तो every K-pop idol have a stage name. I mean most of them have it. और सभी को उसका रीज़न तो पता ही होगा कि क्यों वो अपना रियल नेम इस्तेमाल नहीं करते. Because in some case, real names can be too long, like this and this and this. Or sometimes not as striking to people as they want it to be. So some people shorten their names and some even change it completely. Because तुम नहीं चाहोगे कि कोई स्टेज पर तुम्हें कुनपी मुक भुआ कुल बैम बैम बुलाए. बट कुछ आइडल्स के दो अलग अलग स्टेज नेम्स होते हैं, लाइक शुगा एंड ऑगस्ट डी, JB and Def Soul, Changbin, Spearby, and so on. So why do they have two stage names? Well, in an interview, JB from GOT7 was asked this same question. So he replied कि वो जो सॉन्ग्स JB नाम के अंडर रिलीज करता है वो काफ़ी मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स होते हैं, लाइक सॉन्ग्स जो कैची हों, जिसके ह्यूज म्यूजिक वीडियोज हों और वो मेजॉरिटी ऑडियंस को पसंद आ जाए और वो उस गाने को एंजॉय करें. बट व्हेन ही मेक सॉन्ग्स अंडर द नेम डेफ तो वो एकदम नॉन मेन स्ट्रीम होते हैं. इट्स द म्यूजिक दैट ही हिमसेल्फ वांट्स टू मेक एंड ही डजंट केयर कि उसे कोई सुनेगा कि नहीं. ही जस्ट वांट टू मेक इट फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन. एंड ये मोस्ट ऑफ द केसेस के साथ है. लाइक J from Day 6, he makes his own music under the name EAJ on his separate YouTube channel. 3RACHA, the subgroup of Stray Kids, have their own YT. This is because every K-pop idol or group is under a label or entertainment agency. So उनके लेबल के पास ही दुनिया भर के राइट्स होते हैं. So आइडल्स के पास अपने खुद के गाने रिलीज करने का कोई भी फ्रीडम नहीं होती. Yeah, they write and produce some of their songs, but without the interference of the agency, वो उन गाने को रिलीज नहीं कर सकते. लाइक सपोज कि एक आइडल ने एक गाने के लिरिक्स लिखे, उसके बाद वो अपनी एजेंसी के लिरिक्स राइटर के पास जाएगा एंड ही विल आस्क फॉर हिज परमिशन. और अगर उस लिरिक्स राइटर को उस गाने में कुछ पसंद नहीं आया, सो ही विल से कि यहाँ से ये लाइन हटा दो, यहाँ पर ये होना चाहिए, ब्ला ब्ला. एंड ही विल मॉडिफाई द लिरिक्स अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ. और कभी कभी तो मॉडिफाई करने के चक्कर में पूरा का पूरा गाना ही चेंज हो जाता है. एंड दिस इज वॉट द आइडल्स डोंट लाइक. And that's why you'll find a difference between their songs under that agency and the songs that they make independently. Like in BTS songs, तुम कोई गाली वाली और कर्स वर्ड्स नहीं पाओगे, but in August D's songs, you will find some. तो जो गाने वो खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, उस पे they have their personal taste. They don't care कि वो गाना कैसा परफॉर्म कर रहा है और लोगों को पसंद आया कि नहीं. They just want to make songs and release them because that's what an artist does. And that's what K-pop entertainment industry still lacks.